जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है हमारे सांबा में कुछ समझ नहीं आ रहा। लगातार पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों का ग्राफ सांबा में बढ़ता जा रहा है और इस समय मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के उस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हूँ। लोकेशन आपको बताता हूँ। जब आप कठुआ से टुवर्ड जम्मू की ओर जाते हैं तो जो नया फ्लाईओवर है उसे जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके जस्ट आगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि सिडको की तरफ रास्ता जाता है, यहीं पर लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। कल भी यहाँ पर एक ब्रेक फेल ट्रक ने 5 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया और आज भी मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक और सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया है। मेरे पीछे आप ये जो कैंटर देख रहे हैं, ये जो बड़ा ओपन ट्रक जो होता है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सड़क से नीचे उतर चुका है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये सड़क से नीचे उतरा है, रोल डाउन हुआ है, तो यहाँ पर जो वो काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो जो ट्रक चालक है, जो कैंटर चालक है, वो बताया जा रहा है कि सुरक्षित है, लेकिन अभी उसकी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है। लेकिन मैं आपको पूरी तस्वीरें जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप तस्वीर देखें, ये हाईवे की तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्लाईओवर सांबा का। जब आप कठुआ से जम्मू की ओर जाते हैं तो इस फ्लाईओवर को जब आप क्रॉस करते हैं तो भार्गवा कॉलेज के सामने बिल्कुल ये पर्टिकुलर स्पॉट है। यहाँ पर हादसे रोज पेश आ रहे हैं। यहाँ से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है यहाँ पर रोज हादसे पेश आ रहे हैं और एक और हादसा जिस तरह से ये पेश आया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से किस दिशा में ये जो कैंटर है ये नीचे जा गिरा है। और आपको बता दें कि शायद लग रहा है कि जो चालक है वो अपना संतुलन जो है वो इसके ऊपर से गवा बैठा, जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। मैं पूरी तस्वीर आपको एक दूसरी तरफ से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये जो कैंटर है, ये जो ओपन ट्रक है, किस तरह से यहाँ से निकल रहा था और जिसके बाद शायद यहाँ तो इसकी ब्रेक फेल हुई है या जो चालक है उसे किसी तरह से कोई जो है वो आगे कुछ हो सकता है कि गलतफहमी हुई हो, जिसके बाद ये अनियंत्रित होकर इस दिशा में आ गिरा है। आप तस्वीर यहाँ से पूरी तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए अगला हिस्सा। इस अगर कैंटर की बात करें, ये तस्वीर आपको हाईवे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए लगातार इस जगह पर हादसे पेश आ रहे हैं और ख़ासतौर पर मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि सांबा में ये आखिर हो क्या रहा है और उसके पीछे की ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही पर्टिकुलर जगह यहाँ पर रोज़ हादसे पेश आ रहे हैं। कल 5 गाड़ियाँ एक साथ जो वो क्षतिग्रस्त होती है, जिसमें इसी फ्लाईओवर से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था और उसकी ब्रेक फेल थी और आगे जो गाड़ियां चल रही थी उनको लगातार एक के बाद एक वो अपनी चपेट में लेता गया और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक जेसीबी आ रही थी, उसे भी यहाँ उसने अपनी चपेट में ले लिया। तो ये वो पर्टिकुलर स्पॉट है। यहाँ पर रोज हादसे पेश आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय रोड का काम भी चल रहा है, तो जो रोड का दायरा है वो भी थोड़ा सा छोटा हुआ है, कंजेशन है यहाँ पर, तो जिसके चलते यहाँ पर अगर 2 गाड़ियाँ ओवरटेक करेंगी या इस तरह का कोई भी ऐसा जो है वो क्रॉस करने की यहाँ से गाड़ियाँ कोशिश करती हैं तो इसके बाद ये जो हादसे हैं ये पेश आते हैं। इसके बाद मैं आपको ये तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश भी करूँगा। ये जो एरिया है, ये जो लेन आप देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स सिडको की तरफ लेन जो है वो जाती है और यहाँ से भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाईवे चल रहा है और हाईवे के साथ ये तस्वीर आपको मैं इस ट्रक की बता रहा हूँ, इस कैंटर की बता रहा हूँ। ये आप देखें कि किस तरह से किस डायरेक्शन में ये जो कैंटर है ये आप पहुँचा है। देखिए पूरी तस्वीर आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ से जो है इसकी हालत भी आप देख रहे हैं। ये जो कैंटर का कैबिन है ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये पूरी तस्वीर आपको दिखाऊँगा। शीशे आगे से पूरे टूट चुके हैं और ये किस तरह से यहाँ से जब निकला होगा कैंटर तो शायद चालक को हो सकता है कि नींद की झपकी लगी हो या हो सकता है कि ब्रेक फेल हुई हो, जिसके बाद कंट्रोल नहीं रहा इस कैंटर के ऊपर और उसके बाद ये कैंटर जो है वो दिशाहीन हो जाता है और दिशाहीन होने के बाद जो है इस डायरेक्शन में आ जाता है। ये आप कह सकते हैं कि एक नाला ही है, जिस नाले में ये आकर गिर जाता है, रोल डाउन हो जाता है सड़क से और उसके बाद जो है ये हालात जो वो आपके सामने जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये हालात बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है, कह सकते हैं कि हाईवे का काम जो वो अलग अलग इस समय स्ट्रेचेस पर चल रहा है और जिसके चलते रोड कंजेशन जो वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसके चलते ट्रैफिक कंजेशन भी देखने को मिलती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग गाड़ियाँ जो है वो आए दिन हादसों का शिकार हो रही है। लेकिन ये हो क्या रहा है हमारे सांबा में कुछ समझ नहीं आ रहा। आए दिन
हादसे और खासतौर पर इस पर्टिकुलर स्पॉट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हादसे पेश आ रहे। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हाईवे पर गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, ये फ्लाईओवर पे जब गाड़ी तेज़ आएगी तो कई बार गाड़ियों की ब्रेक फेल हो जाती है और फिर वो जगह ढूंढते हैं कि कहीं सेफ जगह पर गाड़ी खड़ी हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर जब अनियंत्रित हो जाती है गाड़ी और उसके बाद जो गाड़ियाँ उसकी जो है वो चपेट में आते हैं वो उसे चपेट में लेता जाता है। ये कहीं ना कहीं इसी तरह के हालात कल भी थे, इसी जगह पर हादसे पेश आए। और अब मैं इसको वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा। ये देखिए तमाम इस समय जो इस सड़क के हालात हैं वो भी आप देखें। ये जो हाईवे पर यहाँ पर काम चल रहा था, सारी सड़क, सारी ये जो ऊपर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जो ये सीमेंटेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से टूट चुका है। ये तमाम जो यहाँ पर आयरन बार्स आप देख रहे हैं ये भी सारे निकल चुके हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह से ये हादसा पेश आया है तो यहाँ चालक जो वो बाल बच गया, जो हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि कहाँ पर चालक है इसका कोई भी अभी जो वो अपडेट सामने नहीं आ रहा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने भी अपनी जान बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं एफर्ट ज़रूर लगाया होगा। हो सकता है कि ब्रेक फेल है। ये लोडेड कैंटर है, ये जो ओपन ट्रक आप जिसे कहते हैं, और इसमें काफ़ी जो लोड भी है जिसके चलते ये दिशाहीन हुआ। दिशाहीन होने के बाद इस तरफ इस डायरेक्शन में ये आता है और ये देखिए कहाँ पर जाकर गिरता है, एक नाले में जाकर गिरता है। ये एक हैरान करने वाली तस्वीर है, लेकिन आए दिन इस जगह पर सड़क हादसे पेश आना ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द हाईवे का काम जो है वो ख़त्म होगा और जो तमाम हादसे यहाँ पर पेश आ रहे हैं वो हादसे जो है वो पेश ना आए, ये हम उम्मीद करेंगे। तो ये आप तस्वीर यहाँ से हाईवे की देख रहे हैं, तो यहाँ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हाईवे की तस्वीरें जहाँ पर यह हादसा पेश आया है। तो ये तस्वीर है हाईवे की, इसी पर्टिकुलर स्पॉट की अगर बात करें तो आए दिन सड़क हादसे पेश आना ये एक चिंता का विषय है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं अपील करूंगा कि जो भी यहाँ पर हाईवे के संबंधित जो एजेंसीज यहाँ पर काम कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इस काम को खत्म करें, क्योंकि आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, जिसके चलते कारण ये भी है कि यहाँ रोड कंजेशन देखने को मिल रही है, कहीं बीच में बैरिकेटिंग कर दी जाती है और ऊपर से गाड़ियाँ तेज़ आती हैं। जब गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं तब भी ये हादसे पेश आते हैं, या अगर ऊपर से गाड़ियां आ रही हैं, ब्रेक फेल हो रही है तो वो कहीं गाड़ी सेव करने के चक्कर में जो है वो फिर दिशाहीन गाड़ियों को करना पड़ता है, जिस तरह से ये गाड़ी भी, ये ट्रक भी दिशाहीन हुआ है। बड़ा हादसा सांबा में पेश आया है और लगातार इसी स्पॉट पर जो हादसे पेश आ रहे हैं ये चिंता का विषय। आप लोग जब यहाँ से गुजरते हैं सावधानी से, सतर्कता से चलें। मैं इसी स्पॉट को लेकर बात नहीं कर रहा, बल्कि आप हाईवे पर चलते हैं तो आप लोग पूरा सेफ तरीके से गाड़ी चलाएं, क्योंकि इस समय अगर कठुआ से लेकर जम्मू तक की सड़कों के हालात आपको बताएं, हर जगह काम चल रहा है, हर जगह रोड कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन है, तो आप ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं, ये आप सभी से अपील करूंगा। बड़ी जानकारी सड़क हादसे को लेकर सांबा से सामने आ रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।